शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। साई प्यारे सत्य साई भगवान। साई हमारे सत्य साई भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। पाया है जग ने सत्य साई भगवान। पाया है हमने सत्य साई भगवान। कण कण में है साई विद्यमान। हर्षित मंगाए स्वागत गान। सज के सृष्टि करे आह्वान। युग अवतार है साई भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का 95वां दिवस जन्मदिन का मना रहे हैं। 95वां जन्म दिवस बहुत ही विशेष है और आज हम हिमाचल वासी भगवान बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी को बहुत ही अच्छी सेहत देना, हम सब स्वस्थ रहें, इस महामारी से बचे रहें और अपने आपके चरणों में लगकर कार्य करते रहें। आज 95वें जन्म दिवस पर भगवान के एक मन में लालसा उठती है, इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन फिर से हो जाए, भगवान का वह शारीरिक रूप हमारे सामने फिर से आ जाए। परंतु आज के विशेष संदेश को यदि आपने पढ़ा होगा तो भगवान ने यही कहा है कि मुझे मेरे शरीर से मत जानिए, मुझे अपने काम से जानिए, अपने प्रेम से जानिए, अपने विश्वास से जानिए, अपने ज्ञान से जानिए। किसी भी प्रकार से आप किसी की भी सेवा करते हैं निस्वार्थ, उसमें आपको मैं दिखाई दूंगा। और क्यों ना हो, भगवान हमारे हैं ही इतने प्यारे। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का वह हस्त हम सब के ऊपर इतना है कि हम किसी भी कार्य में पीछे नहीं रह सकते। आज 95 दिवस हमें भजन करते हो गए हैं। भगवान के चरणों में ये फूलों की माला आप सभी ने पिरो कर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान के चरणों में डाली है। भगवान बहुत ही प्रसन्न है। इसके मुबारक के हकदार हम सभी हैं, हम सभी डिवोटीज हैं, हर एक जिले के डिवोटीज जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहे इतने दिन, 95 दिन तक। कुछ कम दिन नहीं होते, परंतु भगवान के आशीर्वाद से हमने कंप्लीट किया है। पूरी की पूरी टीम को, विकास भाई, हमारी मीडिया टीम,
हमारे जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स हैं, समिति कन्वीनर्स हैं, सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारी खास शुभकामनाएं हमारे छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने बाल विकास के कार्यक्रमों में भाग लिया, जिन्होंने महिला बहनें माताएं जिन्होंने बहुत सहयोग किया, खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनके चरणों में अपना साईराम भी कहता हूँ नीता दीदी को और हमारे परम पूजनीय गुरु जी डॉक्टर श्याम सुंदर सर को, जिनके आशीर्वाद से जो है हमारे पूरा जो कार्यक्रम चलता है पूरे स्टेट में, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए आज हमारे बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे एक विशेष अतिथि हमारे बीच में आए हुए हैं, सीताराम मर्डी सर। हम सभी उन्हें जानते हैं, सभी भली भांति परिचित हैं। भगवान बाबा के अनन्य डिवोटी, इस पूरे प्रदेश के पुलिस के मुखिया रह चुके श्री सीताराम मर्डी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आए और अपना संदेश दें। आज भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बाबा हम सब जानते हैं कि पूर्ण अवतार थे और भगवान कृष्ण के बाद पूर्ण 16 कलाओं के साथ उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। और भगवान बाबा शरीर रखे ना रखे, भक्तों के लिए फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हर वक्त हम सबका ख्याल रख रहे हैं, हम सबकी जो भावनाओं को सुन रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने वे रिस्पॉन्ड भी करते रहे हैं। इसलिए हमारा आस्था में किसी तरह का कमी नहीं आना चाहिए। बाबा ने एक बात कही है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उनका कहना है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है उसका अनुकरण करें। उन्होंने माता का रेस्पेक्ट किया, माता का आज्ञाओं का पालन किया, मातृभूमि पे विश्वास रखा, जन्मभूमि छोड़ के नहीं गए और मातृभाषा पर ध्यान दिया, मातृभाषा पर भी जोर दिया। वे दुनिया के तमाम भाषाएं जानते थे लेकिन हमेशा मातृभाषा में ही बोलते थे। इसके अलावा समाज सेवा के बारे में भी उन्होंने जोर दिया है। अगर उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो या वाटर प्रोजेक्ट हो, इन सब से हमें सीखने को मिलता है कि समाज का सेवा करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। यही हमारे लिए एक परमानेंट आनंद दे सकता है। जैसे ऋग्वेदा में कहा है, ना कर्मण ना प्रजाय धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्व मानुषः। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जो है वो किसी कर्म करने से, किसी रिचुअल करने से या अपने बच्चों से या धन से नहीं मिलता है, वो एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस से मिलता है। ये हम बाबा से सीख सकते हैं, वो उनका जीवन ही इसका एक उदाहरण है। बाबा ने ये भी जोर दिया है कि हमें कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। जो अच्छा बुरा जो हमारे ज़िंदगी में होता है उसके लिए भगवान को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि एक बार धरती पर आने पर हमें अपना कर्म को किसी न किसी रूप में भुगतते रहना पड़ता है। बाबा ने कहा है कि मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जो नहीं भी कर सकते हैं वो भी कर्म भुगतते हैं। कुछ लोगों को अच्छा ही होते जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया है, लेकिन जिनका बुरा कर्म भुगतना है, भगवान पर आस्था रखने से हम बड़ा आसान से उन्हें भुगत सकते हैं। और भगवान ने कहा है कि जो उन पर विश्वास करते हैं उनको कभी दुखी नहीं होने देंगे, किसी न किसी तरह से वो मदद करेंगे और आस्था से ही हम दुख भुगतने में आसान रहेगा। इसलिए भगवान पर आस्था रखना हमेशा फायदेमंद ही रहेगा। भगवान ने यह भी कहा है कि जो नाम स्मरण करने से जो हमारा मन की शुद्धि होगी और कर्म को भुगतने में भी आसान रहेगा। उन्होंने जोर दिया नाम स्मरण पर और दूसरा गायत्री मंत्र पर। और वे कहते थे कि अगर हमें दूसरा इनकम होता है तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो पुण्य कमाते हैं नाम स्मरण से और जो गायत्री मंत्र से, उसके लिए किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इन बातों को समझे और बाबा का लाइफ का जो मैसेज है उसका फॉलो करें, बाबा पर पूर्ण आस्था रखें। बाबा ने एक बार एक बंदर को क्रिएट किया था
और उन्होंने वो बंदर, छोटा सा बच्चा, इधर उधर उछलते रहा और थोड़ी देर में उसको गायब किया। और उन्होंने कहा कि मैं और थोड़ी देर इस बंदर को धरती पे रखता तो वो खर्म से बांधा जाता है और फिर मैं उसको गायब नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो कुछ भुगत रहे हैं वो हमारा ही कर्म है, इसलिए किसी को दोषी ना ठहराए। और इस वक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे विश्व, देश और प्रदेश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी 30,000 से ऊपर केसेस हुए हैं, लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई है और जो मृत्यु दर है वो नेशनल एवरेज से हिमाचल में ज़्यादा है। इसलिए मेरा इतना ही अनुरोध है कि 2-3 महीने का पेशेंस हम दिखाए। अगर 2-3 महीना हम संयम बरते, शायद वैक्सीन आ जाएगा और परमानेंटली इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और थोड़ा घूमना फिरना, बाहर जाना और लोगों के बीच में मिक्सअप होना जो है, इन 2-3 महीने में अवॉइड करें और जैसे नियमों का पालन करते रहे, जैसा कि हाथ धोते रहना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, और घर में अगर किसी के ऊपर थोड़ा संक्रमित होने का अंदेशा है तो वो क्वारंटाइन में घर के अंदर ही रह सकते हैं। पूरी प्रिकॉशन अगर हम 2-3 महीने लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं पुनः ज़्यादा ना कहता हुआ आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी 2 बातें ख़त्म करूंगा और बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। ओम श्री साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीष वचन जो है भगवान बाबा के ही द्वारा दिए हुए वचन हैं। आपके मुख से हमें बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है पूरी स्टेट को जब भी आप आते हैं हमारे किसी भी कार्यक्रम में। हमारे अगले अतिथि हैं श्री अशोक शर्मा जी। वे भी इसी विभाग में यानी कि पुलिस विभाग में एक बहुत ही अहम पद पर पूरे प्रदेश को निर्देशित करते रहे अपने समय में। हम सभी उनसे भी भली भांति परिचित हैं। अशोक शर्मा जी आजकल मंडी रहते हैं, परंतु हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपने कुछ वचन हमारे सामने रखें। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सभी साई भाइयों और बहनों से साझा करना चाहूँगा कि हमारा परिवार करीब 2 दशकों से बाबा के चरणों से जुड़ा हुआ है। बाबा की शरण में आना एक संयोग ही था। जब मैं धर्मशाला में पोस्टेड था तो हमारे घर के मंदिर में अचानक सभी मूर्तियों और कैलेंडरों पर ओम लिखा प्रकट होना शुरू हो गया। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार हम बाबा के चरणों से जुड़े रहे हैं। बाबा के साथ अपने 2 छोटे छोटे जो संयोग है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। वर्ष 2010 में मैं शिमला में DIG रेंज पोस्टेड था जब बाबा ने शिमला आना था। अप्रैल माह में मेरी प्रमोशन भी ड्यू थी और संयोगवश 12 अप्रैल को मेरे प्रमोशन ऑर्डर DIG रेंज से IG विजिलेंस हो गए। क्योंकि मैं साधारण मानव हूँ, सोच भी साधारण मानव की है, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि मेरी ट्रांसफ़र के बाद मेरे बाद आने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या अरेंजमेंट कर पाएगा। क्योंकि बाबा के प्रवास से जुड़े सारे जो पुलिस प्रबंध थे वो मेरे देखरेख में होने थे। 12 तारीख को मेरे ऑर्डर हो गए, परंतु 12 और 13 को वो ऑर्डर कहीं गुम हो गए। 14 को अंबेडकर दिवस की छुट्टी थी, 15 को हिमाचल दिवस था और 15 को ही हिमाचल बाबा ने आना था। क्योंकि आदेश नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं एज DIG शिमला रेंज कंटिन्यू करता रहा और बाबा को 15 तारीख को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और 15, 16, 17 को बाबा के सारे कार्यक्रम मैंने यथाशक्ति मैंने पुलिस प्रबंध जो है वो निपटाए। और 17 तारीख को जब बाबा वापस पुट्टापर्थी पहुँचे तो शाम को मुझे आदेश मिले कि मुझे IG शिमला रेंज लगा दिया गया है और मेरी पोस्ट ही अपग्रेड कर दी गई है। मेरे सभी सहयोगियों ने, सहकर्मियों ने सोचा
कि किसी राजनीतिक सिफारिश के चलते मेरी ये पोस्ट अपग्रेड हुई है, क्योंकि हिमाचल में पहले कभी रेंज में आईजी नहीं लगे थे, परंतु मुझे ज्ञात था कि ये सिर्फ बाबा की कृपा थी। इसी समय में जब मैं शिमला में पोस्टेड था, मेरा बड़ा बेटा जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, वो चंडीगढ़ के पास अंबुजा फैक्ट्री में ऑटोमेशन इंजीनियर था। वो छुट्टी आया हुआ था शिमला, संडे को वो वापस जा रहा था और वो चंडीगढ़ की तरफ गया और मैं और मेरी पत्नी आनंद विलास गए। आनंद विलास में हमने भजन में भाग लिया। भजन के दौरान ही मुझे बेटे का फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, तो ही उसने कहा कि उसे चोट नहीं लगी है। और उसके बाद हमने भजन समाप्त किए, आरती की, प्रसाद लिया। प्रसाद करने के बाद अचानक मुझे चिंता होने लगी और मैं वहीं से सोलन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जाके मैं हैरान हो गया कि इतना भयानक एक्सीडेंट, ट्रक के साथ कार का हेड ऑन कोलिजन हुआ था। कार पूरी कशीगत हो गई थी, रिम और स्टीयरिंग सब कुछ टूट गए थे, परंतु बेटे को खराश तक भी नहीं आई थी। मैंने सैकड़ों एक्सीडेंट देखे हैं, परंतु इस प्रकार का जो संयोग था कि ड्राइवर को एक खरोंच तक नहीं आई, ये किसी भी एक्सीडेंट में मैंने नहीं देखा था। मतलब मैं मानता हूँ कि सिर्फ बाबा की कृपा थी, क्योंकि मैं बाबा की ही के मंदिर में था उस समय और बेटा भी बाबा का भक्त है। और इस प्रकार वो बिना किसी नुकसान के बेटा जो है वो बच गया था और अब वह भी बाबा का परम भक्त है। मैं विश्वास करता हूँ कि बाबा में श्रद्धा हो, विश्वास हो, बाबा हमेशा रक्षा करते हैं। और अब इस अवसर पर, बाबा के 95वें जन्मदिन के अवसर पर, मैं सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ओम साई राम। थैंक यू वेरी मच सर। ओम श्री साई राम। आपके विचारों से फिर से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आप जब भी हमारे बीच में आते हैं, हमारे बीच में जागृत होती है नई ऊर्जा। थैंक यू सर। मैं अब अपने छोटे भाई श्री रितेश चौहान सर को बुलाना चाहूँगा, जो कि सेंटर में कार्यरत हैं। आजकल कोल मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, IAS हैं, विभिन्न पदों पर हमारे प्रदेश में भी रह चुके हैं एज अ डिप्टी कमिश्नर। हम सभी उनसे भी भली भांति परिचित हैं। पहले हेल्थ मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी थे सेंटर में। वो बार बार हमारे साथ हमेशा पुट्टपर्ती जाते हैं और हमारे इतना सहयोग करते हैं कि हमें भी उनका संग जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आइएगा सर रितेश जी, आपके भी हम मधुर वचन सुनना चाहेंगे। ओम साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा साई राम। साईं संस्था से जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही मुझे प्राप्त हुआ। व्हाइटफील्ड और पुट्टपर्ती के आश्रम में सेवा करने का भी मौका मिला। उन वैल्यूज़ पे बड़ा होकर आगे बढ़ने से मेरी ज़िंदगी में जो सुधार आया है, उसके लिए मैं बाबा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साईं संस्था की कोर वैल्यू जो आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोच रखने की है, वो मैं समझता हूँ मेरी अपनी जीवन में भी, ऑफिशियल नौकरी में भी मुझे बहुत बहुत साथ देती है। और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में उस वैल्यू को आगे बढ़ाने का मुझे भगवान ने अवसर दिया है। कोविड के समय में हो रहे इस फंक्शन पे मेरी तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सेफ हैं और अपने परिवार को सेफ रखेंगे। एक जो अपने दिनचर्या की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ा इशू आता है, टेंशन होती है, तो बचपन से ही माता पिताजी ने एक बात सिखाई कि अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान के चरणों में समर्पित करो। और मैंने पाया कि आज भी जैसे ही मैं वो करता हूँ, सारी की सारी समस्या अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती है। दिन की शुरुआत मैं आज भी विभूति से
अपने ऑफिस में ही मैंने एक छोटी सी डिब्बी रखी है और दिन की शुरुआत विभूति के सेवन से करता हूँ। शुद्धता और भगवान के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। ओम साई राम। आज एक और बहुत ही पुनीत कार्य को हम अंजाम दे रहे हैं। जिला बिलासपुर की ओर से एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है आज भगवान बाबा के आज के इस 95th बर्थडे के उपलक्ष्य में। और इस बुक में जो कि संस्मरण है हम सभी के, जो जिला बिलासपुर के डिवोटीज़ हैं, पुराने नए सभी के संस्मरण इसमें जो संजोए गए हैं और बहुत ही प्यारे ढंग से संकलित किया गया है। हमारे जो प्यारेलाल जनेऊ जी हैं, जो जिला प्रधान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिलासपुर, उन्होंने इसे किया है और बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें बहुत बहुत मुबारक। और सभी को अपने हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं सभी को एक प्रति मिल जाएगी और इसके आगे कॉपीज़ जो होंगी वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगी, ई कॉपीज़ भी हम सभी से कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनेऊ जी, आज आपकी इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है और भगवान श्री सत्य बाबा के आज के जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मुबारक आपको। जिंदगी मेरी जुस्तजू तेरी, दर पे लेके आया हूँ आरज़ू मेरी। अल्लाह साईं मौला तू, अल्लाह करम कर दे, मैं मेरा हम कर दे। अल्लाह करम कर दे, मैं मेरा हम कर दे। बाबा के सभी भक्त इस पावन दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर प्राणी को बाबा जैसे प्रेम करते हैं, अपनी कृपा सब पर निरंतर बरसाते हैं। बाबा, आप अपनी कृपामयी आशीष पूरे विश्व पर ऐसे ही बरसाते रहें। आओ हम सब मिलकर गाएं। आया जन्मदिन तुम्हारा, आया जन्मदिन तुम्हारा। 23 नवंबर को जन्मे है साईं मेरे, चमका है जीवन का हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा, आया जन्मदिन तुम्हारा। 23 नवंबर को जन्मे है साईं, चमका है जीवन का हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा। नवंबर का महीना है पावन, करेंगे साईं भजनों का गायन। इस धरती पे भगवान आए, उन्हें कहते हैं साईं नारायण। तेरे चुनने की डोली उठाएंगे,
तेरे झूलने की डोरी को थामेंगे, धीरे झूलेगा साईं हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा, आया जन्मदिन तुम्हारा। 23 नवंबर को जन्मे है साईं में, चमका है जीवन सितारा हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा। सच्चे सेवक मेरे साईं बाबा, तूने प्यासों को पानी पिलाया। लोग बूंद बूंद पानी को तरसे, वहाँ गंगा सा पानी बहाया। साईं प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं, साईं प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। प्रेमा अमृत की बहती है धारा धारा। आया जन्मदिन तुम्हारा, आया जन्मदिन तुम्हारा। 23 नवंबर को जन्मे है साईं में, चमका है जीवन सितारा हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा। साईं दुनिया की आंखें तरसी, कैसा है तेरा जन्मदिन। देसी परदेसी लोग बतियाए, अपने साईं को देने बधाई। साईं की लीला का पारावार नहीं, साईं की लीला का पारावार नहीं। तेरा परती में देखा नजारा नजारा। आया जन्मदिन तुम्हारा, आया जन्मदिन तुम्हारा। 23 नवंबर को जन्मे है साईं में, चमका है जीवन सितारा हमारा। आया जन्मदिन तुम्हारा। Happy birthday to you, 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 Sai Rama. Happy birthday to you, 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 Sai Rama. Happy birthday to you, 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 Sai Rama. Happy birthday to you, 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 Sai Rama. Happy birthday to you, 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 Sai Rama. Happy birthday to you, Sai Rama. Happy birthday to you, Sai Rama. Om Shanti Shanti Shanti.
ప్రేమ స్వరూపులారా, దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, నేను మిమ్మల్ని ఏమిని ఆశించటం లేదు, అడగటం లేదు. Embodiments of divine love, I never expect anything from you, I never ask anything of you. కేవలం ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోండి. Develop love in you. యావత్ మానవ జీవితాన్ని కూడా నువ్వు ఒక సోదరి భావంలో భావించండి. Consider the entire humanity as అందరూ భగవంతుని బిడ్డలుగా విశ్వసించండి. Believe firmly that everyone is a child of God. ఎవరి యందును ద్వేషం కానీ అసూయత కానీ మీరు అభివృద్ధి గావించుకోకండి. Do not develop hatred or jealousy against anyone. ఎవరి మనసును నొప్పించకండి. Do not hurt anyone. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విశాల భావమే మన యొక్క జీవితానికి విశాలమైన ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. Such kind of broad feeling in our heart will give us a lot of joy. ఈనాడు స్వామి యొక్క జన్మదినం చేసుకుంటున్నామంటే నాకు అందించవలసింది అదొక్కటే. మీరందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటుండి భారతదేశం యొక్క ప్రాచీన సాంప్రదాయాన్ని తిరిగి మీరు అభివృద్ధి గావించండి. If you are celebrating Swami's birthday today, all that you will have to just do is develop unity among you. Develop the ancient Indian culture, bring it to its pristine purity. నేను ఇక్కడికి వచ్చే సమయంలో అనేక మంది హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాను, నాకు హ్యాపీ అక్కర్లేదు. హ్యాపీ లేనటువంటి వారికి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పండి. While I was coming en route, people were telling happy birthday to me. I'm always happy. There is no need for anyone to tell me. Tell people who are not really happy. కనుక happy నాకు birthday. అనంతమైనటువంటి ఆనందం ఉంటుండాలి. I have infinite joy and bliss. ఏనాడు ఏ క్షణమైనా నేను విచారం చేసినటువంటి క్షణం లేదు. Never, not even a moment, have I worried myself about anything. కారణం ఏమిటి? What is the reason? అన్ని కూడాను అనిత్యములే. Everything is అన్ని transient. కదిలిపోయేటువంటి మేఘములే. Everything is a passing దీనికి cloud. విచారం చేసి ప్రయోజనం Why ఏమిటి? worry about such a thing at all? జనన మరణాలకు కూడాను ఏమాత్రం కూడాను మనం చింతించరాదు, కుంగకూడదు, పొంగకూడదు. Even for life and death, no one should bother oneself and one should not sink or one should not boast. మనం పుట్టే సమయంలో ఇంత వస్త్రమైనా మనం తీసుకుని రాము. When we come into this world, we don't bring మనం with us పోయే సమయంలో మన వారికి మనం అడ్రస్ ఇచ్చి పోము. when we are leaving this world, we are not even ఇంక leaving వారు the మనవారు address with ఎట్లవుతారు? us. కనుక ఇవన్నీ కూడా జగత్తు యొక్క పరిణామములే. All these are natural changes in the world. ఉన్నంత వరకు కూడా అందరూ కలిసి మెలిసి ఆనందంగా కూడా జీవితాన్ని గడపాలి. As long as we live, let there be unity among us. Let us achieve ఒక్క joy. భగవత్ చింతన చేతనే మనం సర్వ బాధలు కూడా నివారణ గావించుకోవచ్చు. We can solve all our problems and difficulties through the chanting of the భగవంతుని name of the Lord. విస్మరించి జగత్తుని విస్మరించి ఏమి నీవు పొందుతున్నావు? What is it that you are going to achieve? Giving up God, having firm faith in this world. భగవంతుని విశ్వసించండి. Have firm faith in జాతి God. మత భేదములు ద్వేషములు ఏమాత్రం కూడా మీరు అభివృద్ధి Do గావించుకోకండి. not develop any differences based upon caste, community, religion or nation. అన్ని నామములు అన్ని రూపములు కూడాను భగవంతునివి. All names and all forms are సహస్ర God. శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్. Thousands of eyes, thousands of heads, thousands of hands. ఇవన్నీ కూడాను విశ్వ విరాట స్వరూపమే. This entire area here is a Vishwavirat, this cosmic form of the Lord. కనుక ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని విశ్వసించి దివ్యనామాన్ని స్మరించి జీవితాన్ని ధన్యము గావించుకోండి. Have this firm faith in this divine thought, divine ideas, and sanctify your lives. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना शेखरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आशित कल्पलतिका आशित कल्पलतिका आपतांधवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मर्यन्तयो नीवे स्वामी मर्यन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति।
शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय जय। जय साईं राम, जय साईं राम। सबको बहुत बहुत परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि।